अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये जी मॉर्निंग में हम लोग नाश्ता कर रहे थे। आज आयला के बाबा घर थे, तो आज बहुत कम हम लोगों को मौका मिलता है कि हम लोग साथ में नाश्ता करें। तो यहाँ पे पाए बने हुए थे, तो मैं तो पायों के साथ ना नान बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। मामा ने बहुत मज़े के पाए बनाए हुए थे और ये बड़े पाए थे। मुझे छोटों की निस्बत बड़ों का ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैंने तो नान मंगवाया था अपने लिए, बाकी सब ने पराठे बनवा के खाए थे। तो उसके बाद मैं किचन में आ गई थी और मैंने बनाई थी यहाँ पे लोबिया बना रही थी मैं। बहुत जल्दी से बन जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, अगर आप चाहो तो आप देख सकते हो। और झटपट से बन गया था। उसके बाद जी मैंने कोई भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं थी कि कुछ तबीयत अपसेट थी, तो मैं फिर नीचे आ गई थी और रेस्ट किया था थोड़ा। और बाकी ऐसे ही घर के कामों में ना टाइम गुजर गया था, तो मुझे व्लॉग रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिला। उसके बाद रात को मुझे इतनी ज़्यादा केक की क्रेविंग हो रही थी ना, तो मैंने आयला के बाबा को बोला कि हमें बाहर लेके जाएं, मुझे ना केक खाना है। तो फिर हम लोग आए थे बाहर और आयला के बाबा अंदर केक लेने गए हुए थे और आयला को गाड़ी में ही छोड़ गए थे। तो बहुत ज़्यादा रो रही थी और तंग कर रही थी कि मामा डोर ओपन करो, मुझे भी जाना है बाबा पास। आयला, लुक एट मी। मामा से नहीं डोर ओपन होता, बाबा लॉक करके गए हैं, मम्मा से डोर नहीं ओपन होता। थोड़ी देर बाद आयला के पापा खुद ही बाहर आ गए थे और वो फिर आयला को साथ ले गए थे और मैं बाहर उनका वेट कर रही थी। अच्छा, गुजरात में वैसे जो हाई क्लास है ना बेकरी, उसका केक बहुत टेस्टी होता है। केक एंड बेक से एक दफ़ा मैंने पेस्ट्री ट्राई की थी, मुझे उनका बिल्कुल भी मज़े का नहीं था लगा। और ऐसा ही एक्सपीरियंस मेरा गुजरावाला में है। मैंने गुजरावाला से भी केक एंड बेक्स का केक खाया था, तो मुझे अच्छा नहीं था लगा। तो उसके बाद जी आयला के पापा केक के साथ साथ ये हमारे लिए स्लश शायद इसको बोलते हैं, ये लेके आए थे लीची का। तो वो भी आयला इंजॉय कर रही थी और उसमें काफ़ी ज़्यादा आइस थी, उस वजह से ना स्ट्रॉ से वो इतना आ नहीं था रहा। तो खैर है तो टेस्टी था, लेकिन मुझे इतना ख़ास पसंद नहीं था आया इसका टेस्ट। तो हम लोग फिर आ रहे थे घर वापस। रास्ते से आयला के लिए हमने बनाना बाय किए थे कि उसको शेक वगैरह पीना होता है, तो घर में ख़त्म हुए हुए थे। तो उसके बाद हम घर आ गए थे। घर आने के बाद आयला कह रही थी कि मम्मा अभी इसमें है, तो मैं कह रही थी नहीं बेटा फिनिश हो गया। वाओ, बाबा केक लाए हैं। आयला केक खाएगी? चलो मैं आपको स्पून प्लेट, जाओ अपनी प्लेट लेके आओ और अपना स्पून भी। जूता पहनो। वैसे मुझे पाइनएप्पल केक पसंद है, लेकिन आज मेरा मूड नहीं था पाइनएप्पल का, तो मैंने उनसे आलमंड केक मंगवाया था और ये टेस्ट इसका बहुत ही मज़े का था। आज फर्स्ट टाइम मुझे केक एंड बेक का केक ना बहुत ही मज़े का लगा था। मीठे में मुझे वैसे भी ना केक ही ज़्यादा पसंद है और मैं इतना कुछ नहीं खाती हूँ, और केक में भी मुझे क्रीम केक अच्छा लगता है। तो आयला को पहले केक अच्छा नहीं था लगता, वो नहीं थी खाती, लेकिन अब ये कुछ टाइम हुआ है कि वो ना काफ़ी इंजॉय करके केक खाती है उसे। और केक में से भी ना वो क्रीम ज़्यादा खाती है, उसकी ब्रेड जो है ना वो नहीं इतनी लेती। तो उसके बाद जी हमने कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी की और हम लोग सो गए थे। और नेक्स्ट डे भी मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं रिकॉर्डिंग करूँ। तो यहाँ पर मेरा अचानक प्लान बन गया तो गुजरांवाला जाने का। मेरी तबीयत नहीं थी ठीक, तो मामा कह रही थी, और घर में काफ़ी ज़्यादा लेबर वगैरह थी, तो इस वजह से मामा कह रही थी कि तुम्हें वहाँ पे छोड़ देते हैं, ऐसे उधर तुम्हारी अच्छी केयर हो जाएगी। बाहर स्टेयर्स का काम हो रहा था और साथ में गुड़ाई भी हो रही थी पत्थर की। तो आज फिर मैं रूम में बंद थी, तो मैंने सोचा कि चलो फिर मैं पैकिंग कर लेती हूँ। लेकिन आयला जो है ना मुझे पैकिंग करने बिल्कुल भी नहीं थी दे रही। मैं एक ड्रेस जो है ना तय करके रखती थी और ये सारे मैं एक अंदर रखती थी, ये बाकी के सारे बाहर निकाल देती थी। तो मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी पैकिंग करने में। तो मैंने क्या किया कि मैंने बंद कर दी पैकिंग और रख दिया कि जब ये सोएगी यहाँ मामा के पास जाएगी तो मैं उस टाइम पे पैकिंग कर लूँगी। लेकिन हुआ ऐसे कि वो 1 मिनट के लिए ऊपर जाती थी और फिर वो फ़ौरन से नीचे आ जाती थी, तो मुझे पैकिंग का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। रात में फिर अचानक मामा ने मुझे बोल दिया कि तुम रेडी हो, हम तुम्हें छोड़ आते हैं 8 बजे के करीब ना। तो उस टाइम पर मेरी कोई भी तैयारी नहीं थी, तो मुझे समझ नहीं था आ रहा कि अब मैंने शावर भी लेना था, खुद भी रेडी होना था और अभी पैकिंग भी करनी थी। तो आधे घंटे के अंदर मैंने तमाम ये सब जो काम थे ना की और जल्दी जल्दी से पैकिंग की। और फिर हम लोग आ गए थे गुजरांवाला। मामा और आयला के चाचू में ड्रॉप करने आए थे, क्योंकि आयला के बाबा तो बिज़ी थे। हम रात को तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे के करीब घर पहुंचे थे, क्योंकि मुझे रास्ते में से ना कुछ शॉपिंग वगैरह करनी थी। तो फिर हम रास्ते में रुके थे थोड़ी देर शॉपिंग करने के लिए।
मैं काफ़ी टाइम से प्लान कर रही थी कि थोड़े दिन के लिए गुजरांवाला चलती हूँ, बिकॉज़ भाई लोग आए हुए थे और अब उनकी वापसी का टाइम था। तो मैंने सोचा था कि उनके वापस जाने से ना 2 दिन पहले चली जाऊँगी और फिर कुछ टाइम के लिए ना उनके पास रुक जाऊँगी, क्योंकि मैं जब वो लोग आए थे तो मैं तब फ़ौरन से ना अपने घर वापस आ गई थी, तो उनके साथ मुझे टाइम नहीं था मिला। तो इसलिए मेरा प्लान था कि चलो गुजरांवाला कुछ दिन रह आते हैं, उतनी देर पीछे से घर का काम भी ख़त्म हो जाएगा और आयला की पुप्पो भी आने वाली थी। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि पहले ही रह आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रुके थे रास्ते में फ़ज़ल मॉल। बच्चों की शॉपिंग करनी थी मुझे, तो पहले तो मैंने मिनी माइनर्स को चेक किया, वहाँ पे काफ़ी अच्छी वैरायटी थी और सेल भी चल रही थी। लेकिन मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी जो कि उधर अवेलेबल नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि आप ज़ुबैदा से पता कर लें। तो अब यहाँ पे मैं ज़ुबैदा देख रही थी कि ये किधर है। वो काफ़ी एंड पे बना हुआ था, काफ़ी ज़्यादा आगे जाना पड़ा था हमें। लेकिन कुछ चीज़ें तो मुझे वहाँ से मिल गई थी, कुछ अभी भी मेरी रहती थी। तो फिर मैंने कहा कि चलो जो मिला वही ले लेते हैं। लेकिन सेल में भी लाइक 20 और 40% ऑफ में भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। अच्छा, बच्चों की शॉप पे चले जाओ ना, तो आपको हर चीज़ इतनी ज़्यादा प्यारी लगती है ना, दिल करता है ये भी ले लो, ये भी ले लो, सब भी ले लो। इतने प्यारे और इतने क्यूट क्यूट से उनके ड्रेसेस होते हैं। आयला के साइज़ में फ़्रॉक्स वगैरह इतनी प्यारी थी ना कि मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं ये ले लूँ। लेकिन फिर मैंने उसकी कोई भी शॉपिंग नहीं थी कि बिकॉज़ उसकी पुप्पो आ रही हैं 2-3 दिनों में, तो उन्होंने उसके लिए काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग की हुई है। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि फ़ज़ूल में और ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले जो उसकी पुप्पो ने लिए हुए हैं हम वही पहनेंगे ना, क्योंकि मोस्टली आयला की शॉपिंग में बहुत कम करती हूँ। उसकी ज़्यादा ड्रेसेस जो है ना उसकी पुप्पो ही बेचती हैं। तो यहाँ पे बच्चों की कुछ चीज़ें लगी हुई थी जो कि मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही थी। ये स्वेटर सेट एक लगा हुआ था और ये मुझे इतना क्यूट लग रहा था ना, वाइट कलर का। तो मैंने कहा कि चलो इसकी पिक्चर ले लेते हैं। उसके बाद जी हम लोग आ गए थे वापस और आयला की दादू और चाचू ने हम लोगों को घर ड्रॉप कर दिया था। कुछ टाइम के लिए वो लोग भी रुके थे, फिर हम लोगों ने दही भल्ले और चाट वगैरह खाई। लेकिन मैंने कोई भी वीडियो वगैरह रिकॉर्ड नहीं थी की। उसके बाद मामा और आयला के चाचू जो है ना खाला की तरफ चले गए थे। फ़ोन की बैटरी टोटली डेड हो चुकी थी, इसलिए मैंने उसे चार्ज पे लगा दिया था और कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं थी की। तो इसके साथ ही जी मैं आज का व्लॉग एंड करती हूँ। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।